वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हमारी इस छोटी सी जर्नी में। जल्दी 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 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं। जल्दी आ यार, वेट करते हो गए। चलो भाई जल्दी आ यार। Few moments later. जय माता दी। चलो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी नौटंकी के। फर्स्ट पार्ट में दिल्ली टू कटरा तक की जर्नी को हम सभी ने एंजॉय किया था। सो ये वीडियो इस सीरीज का सेकंड पार्ट है। सो इस वीडियो में 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा को भी एंजॉय करेंगे और साथ ही साथ माता वैष्णो देवी और भैरवनाथ जी से रिलेटेड ढेर सारी इंफॉर्मेशन लेने की भी कोशिश करेंगे। हेलो, मैं हूँ आशीष मिश्रा और ये है मेरे साथ में रोहन। मैं तुम मेरे साथ में हो। हमारा सफर शुरू हो चुका है। हम लगभग 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं। 1:30 बजे निकले थे। जय माता दी। जय माता दी। माता वैष्णो देवी भारत में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है, जो कि त्रिकुटा हिल्स पर विराजमान है। हर साल तकरीबन 10 लाख फॉलोवर्स माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए इस पवित्र स्थल पर आते हैं। दुर्बलों को बल, अंधों को दृष्टि, निर्धनों को धन और निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। यही सोच और यही कारण है कि फॉलोवर्स मंदिर के काफ़ी दुर्गम स्थान पर होने के बावजूद नियमित रूप से माता वैष्णो देवी जी से मिलने जाते हैं। ये देखिए थके हुए इंसान। 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा सभी यात्रियों के लिए संभव नहीं है। इसीलिए घोड़े, गाड़ी, पालकी और हेलीकॉप्टर की सुविधा भी यहाँ पे सभी यात्रियों के लिए मौजूद है। नवरात्र में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन को एक स्टेप क्लोजर माना जाता है हेवन की ओर। ऐसा भी माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बार वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए यहाँ आए थे। अर्धकुंवारी में एक सेपरेट केव भी सिचुएटेड है। यह माना जाता है कि माता वैष्णो देवी जी ने भैरवनाथ जी से अपने आप को छुपा के रखा था 9 मंथ्स के लिए। जो रूट सभी यात्रियों को टेंपल की ओर ले जाता है, ओरिजिनल रूट नहीं है। That route was not wide enough. So, in order to make more space, the mountain was split in half to build a new road at Ardhkuwari. चलते रहो भाई लोगों। अब यहाँ से 5 किलोमीटर का रास्ता रह गया है। अर्जुन ने द ग्रेट वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र के विक्ट्री के लिए मेडिटेशन किया, देवी देवताओं का और ब्लेसिंग ली जीतने के लिए। अर्जुन ने देवी का मतलब भी बताया, द वन who permanently resides in the temple located on the slope of the mountain in Jambu. Here, Jambu might refer to Jammu, according to several scholars. बोलो सच्चे दरबार की। वैष्णो देवी टेम्पल में मुख्य रूप से 3 गुफाएं हैं, जिसमें से मेन केव मोस्ट ऑफ द ईयर क्लोज ही रहता है।
ये कहा जाता है कि 3 caves का दर्शन are too long for single follower. So most of the time 2 caves are open for all followers. जय माता दी। Whenever 10,000 followers से कम दर्शन के लिए आते हैं, the main door of cave is opened by the authorities. ये most likely दिसंबर to जनवरी मंथ्स में ही होता है। और अब ये हमारी 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा समाप्त हो चुकी है। और हाँ, आप जानते ही होंगे दर्शन के समय कोई भी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। सो सबसे पहले हम लोगों ने अपना सामान लॉकर में ही रख दिया। देवी ने भैरवनाथ को क्षमा करने और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने की अनुमति के बाद अपना मानव रूप धारण किया और निरंतर ध्यान जारी रखने के लिए चट्टान का रूप धारण किया। माता वैष्णो देवी इसलिए अपने भक्तों को 5.5 फीट ऊंची चट्टान के रूप में दर्शन देती हैं, जिसके शीर्ष पर 3 पिंडियाँ या सिर होते हैं। जिस गुफा में उन्होंने खुद को रूपांतरित किया वह अब वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर है और पिंडियाँ गर्भगृह का निर्माण करती हैं। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के बाद हमारे भक्त निकल पड़े भैरव मंदिर की ओर, जो कि 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। भैरव मंदिर दर्शन के बाद हम सभी निकल पड़े अपने होटल की ओर। तकरीबन 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद फुट और नेक मसाज तो बनता है। होटल में रेस्ट के बाद हम सभी निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। कटरा से पटनी टॉप तकरीबन 80 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। हम सभी ने इस सफ़र को काफ़ी एंजॉय किया और ऐसे में इन पहाड़ों के व्यू के क्या कहने। अब यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पटनी टॉप है, जो कि एक फेमस हिल स्टेशन है। हेलो ब्रदर, हेलो 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 हेलो। बैठ उसके पास बैठ। नेक्स्ट पार्ट में हम आप सभी को ले चलेंगे पटनी टॉप, अ फेमस हिल स्टेशन।
और देखेंगे बेहतरीन व्यूज। सो स्टे ट्यून्ड। गो। अरे चिल्ला दियो। जिम कर दी।